G20s। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign एंड Adobe XD, जिसे हम एक्सपीरियंस डिजाइन भी कहते हैं। Well, before I tell you कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, I wanted to tell you कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फ्रीलांस वर्ल्ड में जब आपने ग्राफिक डिजाइन करना होता है तो आप अपने क्लाइंट को टाइमली और एफिशिएंटली काम डिलीवर करते हैं, राइट? तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें एडोबी फोटोशॉप पे काम करना है, इलस्ट्रेटर पे काम करना है, InDesign में काम करना है, ये XD में काम करना है। तो मोस्टली बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन भी हैं, सिमिलर भी हैं और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। तो अगर मैं एडोबी फोटोशॉप की बात करूं तो उसकी हिस्ट्री ऐसे है कि एडोबी ने ये सॉफ्टवेयर इसलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम इमेजेस को ट्रीट कर सकें। वेल, फोटोशॉप में मेजरली बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसमें हम इमेजेस को ट्रीट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हम फोटो टचिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वेल, इसके अलावा हम फोटोशॉप में मैगजीन टाइटल्स भी बना सकते हैं, एनिमेटेड जिफ्स भी बना सकते हैं, पेंटिंग्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें। और फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेल, एडोबी इलस्ट्रेटर की बात करूं तो ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से मेरी मुराद ये है कि अगर हम इमेजेस को स्केल करते हैं या छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो उसकी इमेज क्वालिटी खराब नहीं होती, उसकी जो डेफिनेशन है इमेज की वो रिटेन रहती है। वेल, इलस्ट्रेटर हम यूज करते हैं लोगोस बनाने के लिए, आइकन्स बनाने के लिए। अगर हमने कोई वन पेज कोई चीज बनानी हो, पोस्टर बनाना हो, बैनर बनाना हो या हम सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बना रहे हैं तो मोस्टली हम इलस्ट्रेटर यूज करते हैं। इलस्ट्रेटर की एक और खासियत यह है कि अगर आपको हाईली एडिटेबल काम करना है पार्ट्स एंड पॉइंट्स के साथ तो आप एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज करते हो और हम इसमें वेक्टर इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं। वेल, अगर मैं बात करूं एडोबी InDesign की तो मोस्टली ये भी एक वेक्टर और रेस्टर का कॉम्बिनेशन है कि हम इसमें शेप्स भी बना सकते हैं, हम इसके अंदर इमेजेस भी प्लेस कर सकते हैं, हम इसके साथ टाइपों के साथ भी प्ले कर सकते हैं। वेल, एडोबी InDesign हमें ये पावर देता है कि हम इसमें मैगजीन्स बना सकें, कैटलॉग्स बना सकें, कंसिस्टेंट लेआउट्स बना सकें और इसकी स्टाइलिंग कर सकें। वो जो फोर्थ सॉफ्टवेयर हमारा XD, इसके अंदर हम वेबसाइट के लेआउट्स बना सकते हैं, हम इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, हम इसमें ऐप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जनाब, ये तो डिफरेंस था इन चार सॉफ्टवेयर के दरमियान में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, बात कर लेते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स और रेस्टर बेस्ड ग्राफिक्स में क्या फर्क है। वेल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वेक्टर जो है वो पॉइंट बेस्ड ग्राफिक है और रेस्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक है। वेल, अगर वेक्टर और रेस्टर को मैं कंपेयर करूं तो मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स एंड कर्व्स के साथ वेक्टर मिलकर बना होता है और जो रेस्टर है वो एक पिक्सल बेस्ड है। अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं, स्केलेबिलिटी से मेरी मुराद ये कि अगर मैंने अपने इमेज को एनलार्ज करना हो, उसका साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो उसकी क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। वेल, वेक्टर में जब हम अपने ग्राफिक्स को या किसी भी शेप को एनलार्ज करते हैं, उसका साइज इंक्रीज करते हैं तो वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर हम एक छोटा सा लोगो बना रहे हैं जो कि विजिटिंग कार्ड के ऊपर है और वही लोगो हम एक बड़ी सी होर्डिंग या डिस्प्ले के ऊपर जो 30 बाय 60 फीट की होती है उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं तो जाहिर है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसमें क्या होगा, उसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, उसकी डेफिनेशन मेंटेन रहेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज को स्केल करना चाहें या उसका साइज इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि उसकी इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। खराब से मेरी मुराद ये है कि वो हमें पिक्सेलेटेड नजर आएगा और उसकी
इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी, राइट? वेल, कन्वर्टिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि लेट्स से मैंने वेक्टर को रेस्टर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना होगा? लेट्स से कि मैं अपने ग्राफिक को पीएनजी या जेपीईजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक रेस्टर बेस्ड चीज है। वेल, उसके अंदर हम कर सकते हैं, वेक्टर को हम रेस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं फोटोशॉप में अपने इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये मुमकिन नहीं होगा, राइट? जनाब, फाइल फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं और सोर्स फाइल्स की बात कर लेते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल होती है AI, राइट? और फाइल फॉर्मेट्स हम इसमें से अचीव कर सकते हैं EPS, SVG और PDF। वेल, ऑन द अदर हैंड, फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल होती है उसका फाइल फॉर्मेट होता है PST। वेल, इससे भी हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स अचीव कर सकते हैं। लेट्स से JPEG निकाल सकते हैं आप, PNG एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, GIF इंपोर्ट कर सकते हैं आप, BMP इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स आप अचीव कर सकते हैं। जी ट्रेनिस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर और रेस्टर के डिफरेंस का पता चल गया होगा और हमने थोड़ा सा सोर्स फाइल्स पे भी बात की है, जैसे कि इलस्ट्रेटर की जो सोर्स फाइल है दैट इज AI, फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल है दैट इज PST, इन डिजाइन की जो सोर्स फाइल है वो है INDD और XD की इज XD, राइट? तो जनाब, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उस पर देखते हैं कि मैं जब अपने ग्राफिक्स को वेक्टर में स्केल करता हूं और अगर फोटोशॉप में स्केल करता हूं तो उनमें क्या फर्क है, राइट? तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। जी, तो मैंने एक फाइल ओपन की है जिसमें आप देख रहे हैं ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ऑक्टोपस के, बड़े मजे के कैरेक्टर्स हैं। इसको हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में कि ये एक वेक्टर बना हुआ, और जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं, पाथ्स हैं। तो वेल, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैग्नीफाइंग की ग्लास की मदद से। इसको मैं अगर सिर्फ ड्रैग कर दूं, यू कैन सी द प्लस साइन, और इसकी अगर हम एजेस देखें, नाउ यू कैन सी कि इसकी एजेस बिल्कुल क्रिस्प नजर आ रही हैं आपको, इसमें कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई हुई। और इसकी मजेदार बात यह भी है कि मैं अगर इसको स्केल करता हूं तो क्वालिटी रिमेन सेम। इसको फिर दोबारा हम जरा जूम करते हैं, नाउ यू कैन सी इसका जो एज है की क्वालिटी कैसी है, राइट? तो जनाब, हम इसी को अगर फोटोशॉप में खोलें इसी इमेज को, तो क्या सिचुएशन बनती है? वेल, हमें इसको थोड़ा सा प्रिंट साइज में जज करना होता है। जो हमारा एक्चुअल साइज होता है फोटोशॉप में, वो हमें बेसिकली एक्चुअल पिक्सल की डेफिनेशन देता है। तो अगर मैं इसको जूम करूं विद द हेल्प ऑफ माय मैग्नीफाइंग ग्लास और ड्रैग करूंगा, तो नाउ यू कैन सी दीज पिक्सेलेटेड एजेस आर अपीयरिंग। तो इसकी एक तो वजह यह है कि एक तो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, दैट्स व्हाई हमें ऐसे नजर आ रहा है। दोनों की टेक्नोलॉजीज में फर्क है, वो वेक्टर बेस्ड है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड है। तो जनाब, एक तो छोटा सा डेमो ये होगा कि वेक्टर और रेस्टर में फर्क क्या है, बट दैट डजंट मीन कि फोटोशॉप में लोग काम नहीं करते। फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें बनाते हैं। फोटोशॉप में आप टाइप के साथ भी प्ले कर सकते हैं, आप इमेज के साथ प्ले कर सकते हैं, आप इवन एनिमेटेड जिफ भी बना सकते हैं। फोटोशॉप में मोस्टली आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आप अपने कैनवस और आर्टबोर्ड का डायमेंशंस या साइज क्या रखेंगे। वेल ट्वेंटीज, उम्मीद करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन डिजाइन में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा वेक्टर और रेस्टर में क्या फर्क है। थैंक यू। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।